हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में कारक पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कारक अगर अच्छे से समझ लिया तो यहाँ से समास में बहुत काम आता है। तो कारक अगर नहीं पढ़ा तो समझो समास आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो कारक से हम लोग देखते हैं कि अगर कारक अच्छे से समझ लिया तब आया मतलब समास समझ में आएगा। अगर समास नहीं समझ में आता तो फिर समझो कि मतलब कारक अच्छे से पढ़ लेंगे तो समास का एक एक चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कारक को अच्छे से समझते हैं। थ्योरी वाइज है तो आप लोग बढ़िया से नोट्स बना के लिखते रहिएगा साथ साथ में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कारक क्या होता है। तो कारक में देख लिए कैसे कारक को समझेंगे। पहले हम विस्तार से समझते हैं कारक को कैसे समझेंगे। नोट करके देखिए कि से ने को शब्दों से ने को शब्दों को आपस में जोड़कर वाच्य बनाया। इसे जोड़कर से ने को जोड़कर आपस में जोड़कर क्या बनाया? वाच्य बनाया। वाच्य बनाया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, शब्दों के आपसी संबंध को बताया। किसे बताया? तो शब्दों के आपसी संबंध को बताया। अब जैसे लिखिए, जैसे राम साइकिल से घर जाता है। किससे जाता है? तो राम साइकिल से घर जाता है। अगर ऐसे से नहीं लगा होता तो कारक कारक में है ना से, तो से नहीं लगा होता तो राम साइकिल घर जाता है। कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर से यहाँ बीच में लग गया तब एक नया शब्द बनकर तैयार हो गया कि राम साइकिल से घर जाता है। कहाँ जाता है? तो राम साइकिल से घर जाता है। राम साइकिल कोई शब्द बन ही नहीं रहा था। घर जाता है ये भी कोई शब्द नहीं था। पूरा वर्ड कब तैयार हुआ? जब से लगा तो। से लगा तो क्या तैयार हुआ? एक नया शब्द बना। राम साइकिल से घर जाता है। अब राम क्या हो गया? कर्ता हो गए। साइकिल क्या हो गई? कारण हो गई। घर क्या हो गया? कर्म हो गया। जाता है में क्या लगी है? क्रिया लगी है। तो कर्ता कारण कर्म क्रिया। कारण का अर्थ होता है कारक। कारक परिभाषा देख लीजिए। वाक्य में आए हुए शब्दों के आपसी, क्या कह रहा है? वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंधों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इतना तो परिभाषा है। इसमें पूरी परिभाषा अभी है नहीं। अभी आप लोग देखिए बढ़िया से एक एक चीज को क्लियर करिए। अब यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कारक किससे बनता है? क्या कह रहा है परिभाषा? वाक्य में आए हुए शब्दों के आपसी संबंधों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या बना? अब यहाँ पे क्वेश्चन डालिए, ये कारक किससे बनता है? किससे बनता है? सापेक्ष बनना। ब्रैकेट में लिख लीजिए सापेक्ष बनना। इसके आगे चलिए बढ़िया समझते हैं। आंसर लिखिए, क्रिया से क्रिया के सापेक्ष। क्या कह रहा है? क्रिया से क्रिया के सापेक्ष। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, एक शब्द का दूसरे शब्द का सापेक्ष। एक शब्द का दूसरे शब्द का सापेक्ष। दूसरा पॉइंट लिखिए। अब यहाँ पर पूरी परिभाषा हो गई तैयार। अब हेडिंग डालिए पूरी तरह से परिभाषा। और हम लोग परिभाषा लिखते हैं। किसकी परिभाषा? तो कारक की परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा लिखिए। अब यह परिभाषा हो गई पूरी। अब एक एक चीज देखते रहिए। किसी भी वाक्य में क्या कह रहा है? किसी भी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष, कह रहा है ना, क्रिया के सापेक्ष अथवा एक शब्द का अथवा एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष अथवा एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष में बनने वाला संबंध कारक कहलाता है। बनने वाला यहाँ पर लिख लीजिए शब्द क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। नोट करके लिखिए। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 होती है। यहाँ पर लिखिए, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में पूछता है तो कहते हैं
मतलब हिंदी में ही पूछेगा कि आप लोग लिखिए, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? एक बार कहता है 6, एक बार कहता है 8 कारक होते हैं। इसको जोड़ने पे आइए समझते हैं। इसको जोड़ेंगे तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 बनती है। तो देखिए यहाँ पर 6 में संस्कृत में क्या कह रहा है? संस्कृत में केवल कह रहा है केवल क्रिया के सापेक्ष बनने वाले संबंधों का को कारक माना जाता है। संबंधों के कारक को कारक माना जाता है। क्या कह रहा है? संस्कृत में केवल क्रिया के सापेक्ष बनने वाले संबंधों को कारक माना जाता है। मतलब कह रहा है संस्कृत में क्रिया के सापेक्ष जो बनता है शब्द, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए, किसी भी कारक को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है? ने को से पर। क्या कह रहा है? किसी भी कारक को स्पष्ट करने के लिए ने को से पर आदि को आदि आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चिन्ह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग करिए, एक तरफ लिख लीजिए विभक्ति, एक तरफ कारक और एक तरफ विभक्ति चिन्ह। यहाँ पे कारकों की संख्या कितनी बता रहा है? तो कारकों की संख्या 8 बता रहा है। अब इसको समझने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि संस्कृत में हिंदी में कारक को 6 भी माना जाता है और 8 भी माना जाता है। लेकिन यहाँ संस्कृत में समझने के बाद यहाँ पर समझ लीजिएगा, लिखिएगा और समझ के पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि कारकों की संख्या कितनी होती है। तो विभक्ति लिखिए। प्रथमा विभक्ति कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? कर्म को। कर्ता ने कर्म को। तृतीय विभक्ति क्या होगी? करण से के लिए। करण कारक में क्या होगा? से के लिए होता है। चतुर्थी विभक्ति लिखिए, संप्रदान कारक को के लिए। क्या कहेगा? संप्रदान कारक को के लिए हो गया। पंचमी विभक्ति, पंचमी का अर्थ होता है अपादान से अलगाव। जिसे कहते हैं कि बिल्ली छत से कूदी। कहाँ से? छत से अलग हो रही है, उसे क्या कहेंगे? बिल्ली छत से कूदी। किसी चीज को अलगाव वाला शब्द आएगा तो क्या रहेगा? से अलग होगा। बिल्ली छत से कूदी, वह घर से गया, तो मतलब घर से अलग हो रहा है। तो अलगाव के दृश्य में क्या हो? कौन सी विभक्ति? तो पंचमी विभक्ति होगी। षष्ठी विभक्ति संबंध का की के रा री रे। क्या कह रहा है? संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा हमेशा? का की के रा री रे, संबंध कारक होता है। सप्तमी विभक्ति क्या होगी? अधिकरण कारक में मैं पर। क्या होगा? में मैं पर। अष्टमी यानी संबोधन, हिंदी में इसको अष्टमी कहते हैं, संस्कृत में इसको संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का होता है हे, हो, ओ। क्या होगा? हे, ओ होगा। यह क्या कहलाएगा? अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन कारक होता है। तो कर्ता ने कर्म को क्या कह रहा है? कर्ता ने कर्म को कारण से के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव हो गया। संबंध क्या कह रहा है? का की के रा री रे। और अधिकरण कह रहा है में मैं पर। और क्या कह रहा है? संबोधन में हे, हो, ओ। तो चलिए कल हम लोग एक एक कारक को बढ़िया से विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।